28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की और लगातार दूसरी बार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया और अपने जीवन काल में कुल चौथी बार जो है वो इस पद का शपथ ग्रहण करने का काम किया। और 28 नवंबर का जो दिन है वह झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में जो है वो लिखा गया। झारखंड के लोग पूरे चौक चौराहों पर इस 28 नवंबर के दिन को उत्सव के तौर पर मनाने का काम किया। पूरे झारखंड प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं आतिशबाजी की गई, हर जगह पर ढोल नगाड़े का जो है वो आवाज सुनाई दिया। वही राजधानी रांची में एक मेला की तरह जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आई लाखों की जनसंख्या में, वह भीड़ जो है इस इतिहास का साक्षी बनने का काम किया। लेकिन इस बीच में एक बात की चर्चा झारखंड प्रदेश में बड़े ही जोर शोर से हो रही है, झारखंड की राजनीतिक गलियारों में की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सीएम हेमंत कांग्रेस का बिगाड़ेंगे खेल। आखिर क्या कारण है, क्यों इस बात की चर्चा जो है वह मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। मीडिया के साथी जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल है वो दलों में भी इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है। चाहे वो राजद की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, चाहे वो CPIML की बात कर ले, तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया घटक दल का साथी है उन तमाम दलों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो है बड़े ही जोर शोर से चर्चा हो रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, वजह क्या है। 28 नवंबर को जो झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, उस दिन हेमंत सोरेन अकेले मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ ग्रहण करने का काम किया। झारखंड के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई और भी मंत्री जो है वो शपथ ग्रहण नहीं लिया। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो है इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि सीएम हेमंत कांग्रेस के साथ करेंगे खेला। आखिर खेला कैसे करेंगे, चलिए इसको भी समझते हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस के झोले में झारखंड की मतदाताओं ने कुल 56 सीटें जो है वो डालने का काम किया है और एक बम्पर जीत इंडिया अलायंस को झारखंड प्रदेश में हासिल हुआ है। 34 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे तौर पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 16 सीटें प्राप्त हुई है, राजद को 4 सीट और CPIML को 2 सीटें जो है वो प्राप्त हुआ है। लेकिन इस बीच में जो मंत्रिमंडल का पेच है वो फंस गया है। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इन लोगों के अंदर एक बातचीत हुई थी कि 5 विधायकों के ऊपर एक मंत्रिमंडल जो है एक घटक दल को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है या कहा जा रहा है या मांग किया जा रहा है कि 4 विधायकों के ऊपर जो है हमें एक मंत्रिमंडल चाहिए। इससे पहले इस विधानसभा के चुनाव के बीच में गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने कहा था कि अगर 25 सीटें हम जीत करके आते हैं तो झारखंड में रोटेशनल मुख्यमंत्री जो है हम चाहेंगे और उसी के शर्त पर जो है हम गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अब ये एक अलग बात को लेकर के कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। जैसा कि सूत्र बता रहे 81 विधानसभा सीटों वाली जो झारखंड प्रदेश है, यहां पर कुल 12 मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं अब तक बनते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री को लेकर के। ऐसे में अगर हम 4 सीट पर एक मंत्री की बात करते हैं तो कुल 15 मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर बनाए जाएंगे। लेकिन अब तक जो झारखंड का इतिहास रहा है उसके अनुसार कुल 12 मंत्रालय है। ऐसे में अगर 4 विधायकों वाली जो मंत्री की बात है जिस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अड़ी हुई दिखाई दे रही है सूत्रों के अनुसार, ऐसे में अगर 4 विधायकों पर एक मंत्री वाली जो बात राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जो चर्चा की जा रही है वह पेच फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर
हेमंत सोरेन की हम बात करें, उनके अनुसार की हम बात करें, तो 5 विधायकों के ऊपर एक मंत्रालय जो है इंडिया घटक दल को वो मिलने वाला है। ऐसे में कांग्रेस को जो है वो 3 मंत्रालय कहीं ना कहीं उनके हिस्से में जाता है। आरजेडी को 1 मंत्रालय, सीपीआईएमएल को 1 मंत्रालय और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वो 6 से 7 मंत्रालय कहीं ना कहीं उनके हिस्से में आता है। अगर इस बात पर सहमति बनती है तब, अन्यथा अगर कांग्रेस जिस जीत पर अड़ी हुई है, सूत्रों के अनुसार अगर उस जीत पर अड़ी हुई रहती है, तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ खेला कर देंगे और फिर वहीं पर आकर के यह बात बनता हुआ दिखाई देगा, जिस बात को लेकर के झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है कि 5 विधायकों के ऊपर जो है एक मंत्रिमंडल, एक दल को मिलने वाला है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।